हेलो फ्रेंड, आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में होता है, जैसे कि एंजियोस्पर्म। फ्लावरिंग प्लांट में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो न्यू प्लांट बनता है। फ्लावर्स क्या होता है? फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। फ्लावर के दो पार्ट होते हैं। एक एसेसरी व्हॉर्ल होता है, व्हॉर्ल मतलब होता है चक्र यानी गोला। दूसरा रिप्रोडक्टिव व्हॉर्ल होता है। ठीक है। एसेसरी व्हॉर्ल में कैलिक्स जो होता है सेपल, कैलिक्स ग्रीन टाइप के होते हैं जो कि फ्लावर के चारों तरफ होते हैं। दूसरा कोरोला होता है जिसे पेटल बोलते हैं। अब रिप्रोडक्टिव व्हॉर्ल में एंड्रोसियम, स्टेमन और गाइनेसियम पिस्टल होते हैं। हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। सबसे पहले फ्लोरल बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। पहले हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है। जो लंबी सी डंडी होती हैं इसको पेडिसल बोलते हैं। जस्ट इसके ऊपर क्या होता है? कैलिक्स होता है जो कि फ्लावर को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। ठीक है। जस्ट इसके बीचों बीच क्या बनता है? सीड बनता है। अब आइए हम देखते हैं फ्लावर को प्रॉपर। बीचों बीच क्या होता है? इसके थैलमस होता है जिसे रिसेप्टिकल बोलते हैं। थैलमस के ऊपर ही क्या होते हैं? पिस्टिल होते हैं। जस्ट बीचों बीच पिस्टिल होता है जिसे क्या बोलते हैं? कार्पेल बोलते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होता है। ठीक है। और जस्ट इसको चारों तरफ जो व्हॉर्ल बनाते हैं स्टेमन होते हैं जिसको एंड्रोसियम बोलते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बोलते हैं उसको। ठीक है। जस्ट इसके नीचे स्टेमन के जस्ट नीचे क्या होता है? पेटल होता है जिसे कोरोला बोलते हैं। ये जो इंसेक्ट को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। ये पेटल जो होता है ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है बच्चों। ठीक है। आइए देखते हैं स्टेमन के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं स्टेमन जो है। ठीक है। इसके दो पार्ट होते हैं। पहला तो एंथर होता है। ये ऊपर वाला क्या होता है? एंथर होता है। ये लंबी सी जो डंडी होती है इसे फिलामेंट बोलते हैं। इसके नीचे वाले पार्ट को ये थैलमस के जस्ट बगल में जो है इसे प्रॉक्सिमल बोलते हैं और थैलमस से जो दूर है उसे डिस्टल बोलते हैं। अगर पेटल से जो निकलते हैं स्टेमन उसे इपीपेटलस बोलते हैं। ये ज़्यादातर सोलेनेसी में पाया जाता है। एंथर क्या होते हैं? बाइलोब्ड होते हैं। अगर हम एंथर को बीचों बीच अगर कट करते हैं तो इसमें दो लोब दिखते हैं। एक ये फर्स्ट लोब है, ये सेकेंड लोब है। अब हम देखेंगे एंथर को बीचों बीच कट करके इसके अंदर के पार्ट्स देखेंगे। इसमें ईच लोब में डाइथिकस होते हैं। ठीक है। हर एक थीका में माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं। जैसे इस थीका में माइक्रोस्पोरेंजियम है, इस थीका में माइक्रोस्पोरेंजियम है, इस थीका में माइक्रोस्पोरेंजियम है, इस थीका में माइक्रोस्पोरेंजियम है। इसके अंदर जो होता है माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू होता है जिसे पोलन मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए इसके लेयर देखिए। जो बाहरी लेयर होता है उसे एपिडर्मिस बोलते हैं। इसके बीचों बीच जो लेयर होता है, इसके बाद वाला जो लेयर होता है इसे एंडोथीसियम बोलते हैं। इसके बीचों बीच जो होता है उसे मिडिल लेयर बोलते हैं। ये तीनों क्या काम करते हैं? प्रोटेक्शन और डेसेंट का काम करते हैं। इसके जस्ट अंदर जो होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के जस्ट बगल जो होते हैं उसे टैबिटम बोलते हैं, जो नरिशमेंट का काम करते हैं यानी भोजन देने का, प्रोवाइड करने का काम करते हैं या देने का काम करते हैं। अब हम देखेंगे कि पोलन ग्रेन कैसे बनता है। तो पोलन ग्रेन बनने के पहले का प्रोसेस क्या होता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है। ठीक है। या पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल, PMC MMC स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर होता है। ठीक है। अब आइए देखते हैं ये क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम है। ठीक है। इसके अंदर क्या है? पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है। ये क्या होते हैं? डाइपोलाइड होते हैं।
डेप्लॉइड होते हैं, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल 2n होते हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट मियोसिस में nn हो जाते हैं, 2 सेल बन जाते हैं, ठीक है। सेकंड मियोसिस में 4 सेल बन जाते हैं, nn, ठीक है। मगर ये दोनों मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड सिंगल मियोसिस ही कहलाएंगे, ठीक है। ये जो 4 सेल बन गए हैं nn, इसे माइक्रोस्पोर बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्रा, ठीक है। हैप्लॉइड से बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, माइक्रोस्पोर टेट्राइड में 3 सेल जो होते हैं डीजेनरेट हो जाते हैं, ठीक है। बचेगा एक सेल जिसमें क्या होगा, माइटोसिस होगा, ठीक है। माइटोसिस होने के बाद क्या होगा, एक सिंगल सेल बनेगा जिसमें एक वेजिटेटिव सेल होते हैं, एक जनरेटिव सेल होते हैं। वेजिटेटिव सेल n होगा, जनरेटिव सेल भी n होगा, जिसे क्या बोलते हैं, 2 सेल्ड स्टेज बोलते हैं। 60% एंजियोस्पर्म में 2 सेल स्टेज होते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें माइटोसिस होगा, 3 सेल्ड स्टेज ही दिखा रहे हैं, इसमें माइटोसिस होगा तो क्या बनेगा, 2 सेल्ड स्टेज बनेगा, ठीक है। 40% एंजियोस्पर्म में 3 सेल स्टेज होते हैं, तो फर्स्ट माइटोसिस में क्या होगा, 2 सेल स्टेज होगा, ठीक है। फिर सेकंड माइटोसिस में जनरेटिव सेल क्या होता है, डबल हो जाते हैं, जिसे मेल गैमेट्स, 2 मेल गैमेट्स बन जाते हैं और एक वेजिटेटिव सेल रहता है, तो इसमें क्या होता है, 3 सेल स्टेज हो जाएगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन के बारे में, ठीक है। पहले पोलन ग्रेन के सबसे ऊपर वाले लेयर को बोलते हैं एक्साइन और सबसे अंदर वाले लेयर को बोलते हैं इंटाइन, ठीक है। एक्साइन जो होता है स्पोरोपोलिनिन का बना होता है, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है और इसे एज ए फॉसिल के रूप में प्रिजर्व कर सकते हैं। ये हाई टेम्परेचर को झेल सकता है, एसिड को झेल सकता है, एल्कलाई को भी झेल सकता है, एंजाइम को भी झेल सकता है। मतलब न टेम्परेचर इसको नष्ट कर सकता है, न एसिड नष्ट कर सकता है, न एल्कलाई नष्ट कर सकता है, न एंजाइम नष्ट कर सकता है, ठीक है। इंटाइन जो होता है सेलुलोज प्लस पेक्टिन का बना होता है, ठीक है। अब इसमें अंदर क्या होता है, एक लेयर होता है जिसे बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये 2 सेल स्टेज में है, ठीक है।